लखीमपुर में स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ रोग निवारण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। वहीं अवैध रूप से संचालित दर्जनों नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई व नोटिस देकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। साथ ही अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन करने में जिले को प्रदेश में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिले में स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमारे लखीमपुर संवाददाता आमिर रजा ने लखीमपुर खीरी के सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता से खास बातचीत की। लखीमपुर में स्वास्थ्य के संबंध में क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या पखवाड़ा चल रहा है और यहाँ पर जो पंजीकृत नर्सिंग होम है उनकी क्या स्थिति है, क्या पिछले एक महीने में या पिछले इस वित्तीय वर्ष में कितनी कार्रवाई की गई है, इन सब बातों पर हम बात करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर जो सीएमओ है डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त क्या ज़िले में स्वास्थ्य की क्या पहले तो स्थिति क्या है? ज़िले में स्वास्थ्य की स्थिति में डिफरेंट कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनमें निरंतर सुधार की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। जो हेल्थ का जो डैशबोर्ड है विभिन्न सूचकांकों का, उसमें पिछले महीने लखीमपुर खीरी जनपद की 11वीं रैंक थी। तो यही दर्शाता है कि हम लोग सुधार की तरफ निरंतर अग्रसर हैं और समय समय पे अलग अलग कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं। जैसे वर्तमान में लेप्रोसी का एक कैंपेन है, स्पर्श लेप्रोसी स्पर्श कैंपेन, जो कि है कि लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। उसके अंतर्गत पूरे जनपद में कुष्ठ रोग से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने और अवेयरनेस जनरेशन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके लिए पहले आपने इनका चिन्हीकरण कराया होगा, कितने हैं ज़िले में लगभग इस तरीके से चिन्हीकरण में निकल गया है? देखिए, ऐसा है कि वो तो एक निरंतर प्रतिक्रिया है, वो हम लोग बराबर वो कार्यक्रम चल रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो है मासेस में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि कुष्ठ रोग के क्या लक्षण होते हैं, कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं, उसके विषय में हम लोग भी करवा रहे हैं कि वो भ्रांतियों को दूर किया जा सके। और उम्मीद है कि ये जो अभियान के दौरान और उसके बाद चूँकि अवेयरनेस जनरेट हो जाएगी मासेस में, तो हमें केसेस के चिन्हीकरण में और प्रगति मिलेगी। इन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनके साथ यही चैलेंज होता है कि हम अधिक से अधिक केसेस को खोज के उनको इलाज पे लाएं। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि लखीमपुर में जगह जगह पर नर्सिंग होम है, उसमें तमाम पंजीकृत हैं, तमाम पंजीकृत नहीं है, बगैर पंजीकृत के चल रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी आप कर रहे हैं। कितने इस वक्त ज़िले में पंजीकृत हैं नर्सिंग होम? ज़िले में लगभग जो 155 चिकित्सालय और क्लिनिक पंजीकृत हैं। कुछ अभी पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उसमें हम लोग उसको क्वेरी रेस करते हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद पंजीकरण होता है उनका। और जो बगैर पंजीकरण के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स पे कार्रवाइयाँ करी हैं। कुछ उसमें अभी भी सील्ड चल रहे हैं और कुछ ने उसके बाद जो है सील मुक्त किए हैं, वो बंद भी हुए हैं। कुछ लोगों को नोटिस भी दी गई है यहाँ पर कि कितने ऐसे लोग होंगे जो अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी हम लोग किसी हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पे अगर हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिल पाते हैं तो यूजुअली जो है हमारा प्रोसीजर ये है कि हम उनको नोटिस दे देते हैं कि आप हमको ये डॉक्यूमेंट्स 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर ला के आप दिखाएं। अगर वो हमें उस अवधि में डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं तो और वो नियमानुसार सब चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, और अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो उस दशा में हम उसको सील करते हैं। धन्यवाद।